हेलो एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी 6 स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी का 5th चैप्टर पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। ये हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है और इसमें हम महाद्वीपों के बारे में पढ़ रहे हैं। महाद्वीप में हमने एशिया ख़त्म कर लिया था और आज हम यूरोप अफ्रीका ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ज़रूर देखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं यूरोप। तो जो यूरोप है ना, वो एशिया का बहुत छोटा हिस्सा है। ठीक है, मतलब कि बहुत एशिया से बहुत ज़्यादा छोटा है यूरोप, जैसे कि आपने मैप में भी देखा था, है ना। यह जो है ना महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। अगर आप देखोगे मैप में तो ये देखिए कहाँ पर है, ये हमारा पूर्व में एशिया, पश्चिम में यूरोप है। अब एशिया के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो ये कितना ज़्यादा छोटा है ना, छोटा। चलिए आगे देखते हैं। जो यूरोप है आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। ठीक है, आर्कटिक जैसे कि आपने पढ़ा होगा ना, ये जो आर्कटिक सर्कल है ये यूरोप से होकर गुजरता है। ठीक है, तो यह जो है 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है हमारा यूरोप। ठीक है, और विश्व के मानचित्र को देखिए और स्थिति का पता लगाइए। तो कौन से 3 ओशंस हैं जिससे जो हमारा यूरोप है वो घिरा हुआ है। ये है आपका यूरोप। अब मुझे बताइए कि कौन से तरफ समुद्र है। तो ये 3 तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। ऊपर की बात करेंगे तो यहाँ पे आर्कटिक महासागर है। ठीक है, नीचे की बात करेंगे तो यहाँ पे भूमध्य महासागर है और बाजू में तो ये यूरल माउंटेन है ना, तो ये नहीं काउंट होगा। और इस तरफ है आपका अटलांटिक ओशन। ठीक है, तो ये तीनों तरफ किससे घिरा हुआ है? पानी से घिरा हुआ है। याद रखिएगा, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया कि जो यूरोप है एशिया से बहुत ज़्यादा छोटा है। एशिया से ये पश्चिम में स्थित है। इसके ऊपर से आर्कटिक सर्कल की लाइन गुजरती है। 3 तरफ जल से घिरा हुआ है। ऊपर है आर्कटिक ओशन, नीचे है भूमध्य सागर, इस तरफ है अटलांटिक ओशन। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं अब अफ्रीका के बारे में। इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिले होंगे। ठीक है, जैसे कि मैं अभी आपको बताऊंगी। अफ्रीका की बात करें अगर हम, तो एशिया के बाद विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। मतलब कि एशिया सबसे ज़्यादा बड़ा है, मतलब वो फर्स्ट नंबर पे, अफ्रीका सेकंड नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, विषुवत वृत्त जो है ना 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे अफ्रीका बनाया ना, तो यहाँ से होकर आपका विषुवत रेखा जाता है। ठीक है, अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध की अगर हम बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली, 1 मिनट में आपको बताती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है अफ्रीका, तो यहाँ से होकर अगर हमारा एक विषुवत रेखा जाता है तो नीचे बहुत कम हिस्सा ही अफ्रीका का बच जाता है। ठीक है, तो इसका मोस्ट ऑफ द जो हिस्सा है ना वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था। चलिए एक बार मैप में भी देख ही लेते हैं। तो ये है आपका अफ्रीका। ठीक है, ये है आपका अफ्रीका। ये वाली जो लाइन है ये है आपका इक्वेटर की लाइन, है ना। तो आप क्या बता पाएंगे कि सबसे ज़्यादा हिस्सा कहाँ बसा हुआ है? ऑफ कोर्स ये ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध वाला हिस्सा है। तो इतना बड़ा हिस्सा ये उत्तरी गोलार्ध में ही स्थित है। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विषुवत रेखा तो गुजरती है, इसके अलावा आप देखेंगे कि यह ऐसा एक महाद्वीप है जहाँ पर कर्क रेखा, विषुवत रेखा तथा मकर रेखा तीनों रेखाएं इस कॉन्टिनेंट से गुजरती है। ठीक है, चलिए इसको भी एक बार मैप में देख लेते हैं। तो ये है हमारा अफ्रीका, बीच में से गुजरती है हमारा
विषुवत रेखा, ऊपर की बात करें तो ये कर्क रेखा और नीचे की बात करें तो ये विषुवत रेखा। ठीक है, तो अफ्रीका एक ऐसा अकेला कॉन्टिनेंट है जहाँ से ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। बाकी ऐसा कोई भी कॉन्टिनेंट नहीं है जिसमें ये तीनों रेखाएं होंगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था कि कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें से ये 3 रेखाएं गुजरती है। ठीक है, तो कर्क, विषुवत, मकर रेखा ये तीनों गुजरती है कहाँ, कौन से कॉन्टिनेंट में है ये? तो अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सहारा रेगिस्तान का नाम तो आप लोग ने सुना ही होगा। ठीक है, वो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है और गर्म रेगिस्तान है। ठीक है, सहारा जो रेगिस्तान है वो गर्म रेगिस्तान के लिए फेमस है। ठीक है, जो कि अफ्रीका में स्थित है। तो अफ्रीका में क्या स्थित है? सहारा रेगिस्तान, जो कि एक सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। ठीक है, यह जो महाद्वीप है ना, चारों तरफ से समुद्र और महासागर से घिरा हुआ है। उसको हम 5.1 वाला जो मानचित्र है इसमें देखेंगे। ठीक है, फिलहाल आगे ये पढ़ लेते हैं। विश्व की, पूरे सोचो, विश्व की मतलब पूरे वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी है जिसका नाम है नील। ये भी अफ्रीका से होकर ही गुजरती है। ठीक है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील है, जो अफ्रीका में है। ठीक है, इसके बाद कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत इसके किन किन भागों से होकर गुजरती है ये आपको बताना है। मतलब कौन से प्लेस से होकर गुजरती है। पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो अफ्रीका है वो चारों तरफ कैसे पानी से घिरा हुआ है। अगर हम ऊपर की बात करें तो ऊपर यहाँ पे भूमध्य सागर है। अगर हम इस तरफ की बात करें यहाँ पे अटलांटिक ओशन है। अगर हम नीचे की बात करें तो यहाँ पर दक्षिणी महासागर है। और अगर हम इस तरफ की बात करें तो यहाँ पर हिंद महासागर है। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं कि ये चारों तरफ नदी से, समुद्र से घिरा हुआ है। और ये है आपका नील नदी, सबसे लंबी नदी है, जो कहाँ पर है? अफ्रीका में है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये है आपका सहारा डेजर्ट, सबसे ऊपर में है सहारा डेजर्ट। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए इसके लिए इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका के बारे में और दक्षिणी अमेरिका के बारे में और अंटार्कटिका के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन। वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।